माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज एलन लीडर टेस्ट सीरीज रिव्यू टेस्ट 3 का सॉल्यूशन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो यहाँ पे सी जो है हम सी को लिख सकते हैं सी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आएगा S बराबर ई नॉट स्क्वायर 2μ0 सी। तो यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू दिया गया है 100, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 एंड सी होता है 3 इंटू 10 पे पावर 8। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा होता है रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का जिसको कि हीट भी बोलते हैं, एंड इसके बाद विवग्योर आता है। विवग्योर को हम विजुअल रेज बोलते हैं, एंड इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, फिर एक्स रेज आता है, एंड फिर गामा रेज आता है। तो इधर जाए तो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है वाटर फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप से जिसका कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है एंड एरिया जो है ये है 2 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर एंड प्रेशर दिया गया है 4 इंटू 10 पे पावर 4 पास्कल। अब हमसे पूछ रहा है कि अब प्रेशर कितना होगा जब इसका एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया है, तब प्रेशर क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है A1 V1 A2 V2। तो A1 दिया है 2 इंटू 10 पे पावर -2, V1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड एंड A2 0.01, यहाँ से V2 निकल जाएगा। एंड हमें बर्नौली थ्योरम पता है, ये होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड प्लस रो GH1 बराबर P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इसका जो रो GH होगा वो 0 हो जाएगा। डेंसिटी जो है ये वाटर को डिनोट कर रहा है एंड V1 क्वेश्चन में हमें गिवन है। वाटर का डेंसिटी होता है 10 पे पावर 3, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है एंड प्रेशर भी दिया गया है 4 इंटू 10 पे पावर 4 एंड P2 हमसे पूछ रहा है कितना होगा। एंड यहाँ पे भी वाटर का डेंसिटी 10 पे पावर 3 लेंगे एंड V2 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक सीलिंग फैन है जिसका कि स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस होके 50% हो जाता है। तो मतलब कि पहले ओमेगा था, अब ओमेगा से ओमेगा/2 हो गया एंड 36 रोटेशन दिया हुआ है एंड पूछ रहा है कितना रोटेशन और लगा लेगा जब ये रेस्ट में आने से पहले। तो सिंपल सा इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे V को डिनोट करते हैं ओमेगा से एंड A को अल्फ़ा से एंड S को थीटा से। तो यहाँ पे V की जगह पे लिखेंगे ओमेगा/2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एंड थीटा जो लिखेंगे N2 पाई। तो N जो दिया गया है 36 रोटेशन दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 36 एंड ये 2 पाई। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में लिखेंगे फिर से यही V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2S। तो फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाता है एंड इनिशियल ओमेगा रहेगा ओमेगा/2 का स्क्वायर प्लस 2 एंड अल्फ़ा यहाँ से जो फाइंड किए हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे एंड S को लिखेंगे N2 पाई। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है IRMS कितना होगा। तो IRMS जो होता है ये VRMS एंड XL होता है। तो XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L एंड VRMS क्वेश्चन में गिवन है 200 वोल्ट एंड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज
पाई को लिखेंगे 3.14 एंड एल क्वेश्चन में गिवन है 1 हेनरी। ये सबको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वालिटी फैक्टर हमें पता है ये होता है 1/r√LC, बट यहाँ पे जो पूछा है Q जो होता है W0/डेल्टा W। तो डेल्टा W जो होता है ये R/L होता है। अब हम इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा ω0L/R, यही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रीडिंग पूछ रहा है वोल्ट मीटर एंड एमीटर का। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है 300 वोल्ट 300 वोल्ट, तो मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, फिर ही ये बराबर है। तो हमें पता है वी नेट जो होता है VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। जब ये दोनों सेम है तो ये तो कट जाएगा, तो वी नेट जो आ जाएगा वो VR के बराबर आ जाएगा। एंड VR दिया है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे VR 220 वोल्ट है, तो वी नेट हो जाएगा 220 वोल्ट। एंड सेकेंड में अगर हम निकालें एमीटर के लिए तो इधर आई जाएगा, तो आर भी इधर होगा। तो हमें पता है IRMS जो होता है VRMS/Z होता है। अब Z होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो वोल्टेज सेम है तो ये भी सेम ही होगा, तो ये 0 हो गया, तो Z बराबर जो हो जाएगा वो R हो गया। तो R कितना दिया गया है 100 ओम गिवन है, R 100 ओम गिवन है। तो अब सिंपली हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। VRMS 220 वोल्ट है एंड R आ गया 100, R Z के बराबर है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है V नेट VC VL का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो क्वेश्चन में गिवन है रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कोई चर्चा नहीं किया गया, तो इसको 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा V नेट बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL का वैल्यू दिया गया है 16 स्क्वायर हो जाएगा एंड R का वैल्यू दिया गया है 20 स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नॉन रेजोनेंट LCR दिया गया है एंड इसमें बोल रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो क्या होगा सर्किट। तो देखो अगर हम इसको लिखते हैं Z, तो Z होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर ये रेजोनेंट पे रहता तो XL और XC बराबर हो जाता है, तो XL XC बराबर हो जाता तो सर्किट जो रहता ये रेसिस्टिव रहता, बट ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। तो देखो एक ग्राफ होता है इसमें इस टाइप का, ये F0 दिया गया है एंड यहाँ पे जो रहता है ये XL का दिया गया है, R जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है एंड XC जो रहता है वो डिक्रीज करता है। तो अब देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे इसको समझते हैं। ये Z है एंड ये F है एंड यहाँ पे जो रहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो कुछ इधर आएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख रहे हैं XL जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है एंड XC जो है इधर डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो XL होगा वो ज़्यादा होगा XC से, मतलब कि सर्किट होगा इंडक्टिव। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल असर्शन रीजन है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, बता दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है UE एवरेज जो होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बाय वॉल्यूम, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी। ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर एंड यही UV लिखे तो ये UV का एवरेज हो जाएगा। हम इसको जिसको कि बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी 1/4 V0 का स्क्वायर बाय μ0। तो
तो यही क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछ रहा है ई जो होता है ये hc/λ होता है एंड hc लैम्डा को अगर हम लिखें तो लैम्डा जो होता है ये h/p होता है। तो लैम्डा की जगह पे हम डालें तो ये h/p, तो यहाँ पे ई जो आ जाएगा cp, क्योंकि h से h कट जाएगा एंड p को लिखे तो e/c आ जाएगा। सिंपल यही पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो बोल रहा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी में लिखने के लिए, तो देखो ई जो होता है ये hc/λ होता है। एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा एंड लैम्डा हम जानते हैं विवग्योर जो होता है इधर से हम जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा रेड का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, ऐसे होता है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लैम्डा होगा रेडियो वेव में, फिर येलो का होगा एंड फिर ब्लू का होगा एंड फिर एक्स-रे का होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना।